ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं भावपूर्ण हृदय से ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले भारत निवासी, दिल्ली निवासी हमारे मेहता, लागवाल्स एंड रियाद परिवार, जिनकी ये चारों बहन है, सोनिया माता, नीरू माता, पूनम माता और परमजीत माता, और इन चारों का परिवार श्रीमद् भागवत कथा के इस चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। देखिए, मुझे एक रामायण की बात याद आ रही है कि ये जो हम आकाश देख रहे हैं ना, ये आकाश हम सब के ऊपर है। तो अवकाश के बिना आकाश नहीं हो सकता। बहुत सुंदर बात। आज से कई वर्ष पूर्व एक साधु ने, एक संत ने जो बात कही, आज का विज्ञान उन बातों को धीरे 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 साबित कर रहा है। अवकाश के बिना आकाश नहीं हो सकता। और हम ये जो परफ्यूम डाला है, आपने डालते ना, डालना चाहिए। हम रसिक के भक्त हैं। हमारे तो साधना में, हमारी भक्ति में, हमारी पूजा में भी हम भगवान को अत्तर चढ़ाते हैं और फिर वे अत्तर भक्तगण हाथों में लगाते हैं, कान में डालते हैं, कान के ऊपर रखते हैं। तो बहुत प्रकार की सुगंध है, लेकिन सुगंध का स्रोत क्या है? जैसे आकाश का स्रोत अवकाश है, अवकाश के बिना आकाश नहीं हो सकता, वैसे ये जो सुगंध है, ये जो परफ्यूम है, आप बहुत महंगे महंगे लगाते होंगे दूसरों पर कृपा करने के लिए कि भाई बाजू वाले को गंध न आए, इसलिए सुगंध लगाते होंगे। और कृपा करनी भी चाहिए, क्योंकि बाजू वाले फिर परेशान इतने हो जाएंगे कि हमारे बाजू में नहीं बैठेंगे, कथा में भी हमसे दूर ही रहेंगे, तो थोड़ा। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये सुगंध का स्रोत क्या है? देखिए, हमारे आचार्यों ने शास्त्र, ये मैं रामायण की बात कर रहा हूं, रामायण में ऐसे सिद्धांत है जो आज के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी बड़ी मुश्किल से इसे समझ पाते हैं। तो अवकाश के बिना आकाश नहीं हो सकता। और ये जो परफ्यूम, ये जो सुगंध है, सुगंध का स्रोत है भूमि। भूमि के बिना सुगंध नहीं हो सकती।
भूमि का ही विकार, भूमि ही परिवर्तित होती है सुगंध के रूप में। सो अवकाश के बिना आकाश नहीं और भूमि के बिना सुगंध नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि हम लोग भूमि पर रहते हैं, इसलिए हमारे पास सुगंध है, परफ्यूम है। बेचारे देवताओं के पास परफ्यूम नहीं है। स्वर्ग में जाओगे ना तो 2-5 लेकर जाना, इंद्र खुश हो जाएंगे, यार ये लेकर आया मेरे लिए कुछ, है? क्योंकि भूमि से ही सुगंध होती है। सुगंध जो है ये भूमि का गुण है, और भूमि तो हमारे पास है, इंद्र के पास कहाँ। इसीलिए मैं सोचूं ये कभी कभी देवी देवता धरती पर आते हैं, क्यों? सुगंध लेने के लिए, है? खैर आज के मानवी ने, आज के मनुष्य ने इस धरती को बहुत बिगाड़ दिया है, परंतु धरती जो है उसका गुण परिवर्तन होता है सुगंध में। और फिर ये कथा हम पुराणों में पाते भी हैं कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों को, अप्सराओं को लेकर खोजते खोजते धरती पर आई, और जो सुगंध महाराज रुक्मांगद के राज्य के बगीचे में आ रही थी, जो सुगंध, फ्रेग्रेंस, वो स्वर्ग में नहीं थी। और इसलिए देवी उर्वशी अप्सरा इन सभी अप्सराओं को लेकर महाराज रुक्मांगद के राज्य में सुगंध लेने के लिए आती थी, और वो फूल चयन करके जाती थी। सो अवकाश के बिना आकाश नहीं और पृथ्वी के बिना सुगंध नहीं। अब आगे बढ़ूं, फिर आगे चलें तो आप रस लेते हैं, रस। हम कहते हैं ना आज भोजन में रस आ गया। रस जो है, ये रस का स्रोत क्या है? तब रामायण में कहते हैं कि जल के बिना रस नहीं हो सकता। ये जो भी रस है, आप एक तो केरी का रस पियो, मैंगो का रस पियो, उसमें से जल निकाल दो, H2O निकाल दो, क्या वो रस रहेगा? नहीं। फिर गन्ने का जूस, ये छोड़ो, रोटी भी, रोटी सब्जी जो हम खाते हैं, जो ठोस पदार्थ खाते हैं, उसमें भी जल है। रोटी में से जल निकाल दो तो वो रस नहीं रहेगा। हमें जो रस आता है वो रस जल का प्रभाव है। सो जल के बिना रस नहीं, तो अवकाश के बिना आकाश नहीं, पृथ्वी के बिना सुगंध नहीं, और जल के बिना रस नहीं। कुछ लोगों को रोटी खाने में बड़ा रस आता है क्योंकि उसमें जल है। तो कुछ लोगों को पिज़्ज़ा खाने में बड़ा रस आता है। तो कुछ लोग होते हैं राजा पाट वाले, संध्या पूजा वाले, बोले हमें तो बोतल पीने में भी रस आता है। बोतल पीने में ही रस आता है। उस बोतल में भी रस क्यों है? क्योंकि उसमें जल है। उसे यदि जल निकाल दो तो वो रस नहीं मिलेगा। सो जल के बिना रस नहीं। यहां पर मुझे थोड़ा सा आपको कहना है, फिर आगे बढ़ूं, कि मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि संसार की भौतिक वस्तु में भी जल न हो तो रस न आए, और अध्यात्म जगत में भी ये भगवत गीता, ये भागवत, ये कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, ये जो हम ले रहे हैं ना, इसमें भी यदि जल न हो तो रस नहीं आ सकता। दुनियावी वस्तु में जल न हो तो रस नहीं मिल सकता। ईश्वर भजन में, ईश्वर भक्ति में भी जल न हो तो रस नहीं आए। और जल कहाँ होना चाहिए? आंखों का जल है। ईश्वर भजन में, ईश्वर भक्ति में जब तक आंखों में जल नहीं होगा तब तक वो रस नहीं आएगा। और इसीलिए मेरे श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों को वह ऊंचा रस पिलाने के लिए वह आंखों से आंसू निकलना जरूरी था। और इसीलिए तो भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़कर चले गए, क्योंकि वह दिव्य रस, ऊंचा रस देना चाहते थे। तो जल के बिना रस नहीं हो सकता। जल के बिना रस, अवकाश के बिना आकाश नहीं, पृथ्वी के बिना गंध नहीं,
जल के बिना रस नहीं, और आगे श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता। भजन भक्ति श्रद्धा के बिना नहीं हो सकती। तो धर्म करने के लिए श्रद्धा चाहिए। और इसीलिए हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कह दिया, आदो श्रद्धा। रूप गोस्वामी कहते हैं, आदो श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया अर्थ निवृत्ति। लेकिन इन सब के पहले आदो, सबसे पहले क्या चाहिए? श्रद्धा, ततः भजन क्रिया, साधु संग और भजन क्रिया। तो श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। और यदि हम लोग बिना श्रद्धा के धर्म कर भी ले तो जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलता। तो श्रद्धा। और अंत में मुझे जो आपसे कहना है कि अवकाश के बिना आकाश नहीं, पृथ्वी के बिना गंध नहीं, जल के बिना रस नहीं, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं, और तपस्या के बिना तेज नहीं। तपस्या के बिना तेज नहीं। जीवन में यदि तप न हो, जीवन में यदि तपस्या न हो तो तेज नहीं बढ़ सकता। तेजवान व्यक्ति पूरे विश्व में पूजा जाता है। अपनी वाणी का तेज, भक्ति का तेज, ये तेज जो है तपस्या से प्राप्त होता है। मैं ज़्यादा दूर कहाँ जाना है। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में 5 साल का ध्रुव तपस्या किया, अपने एक चरणों पर खड़े रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। और ध्रुव का तप, केवल 6 महीने ध्रुव ने तपस्या की, और उस तपस्या का तेज केवल उस मधुवन में नहीं, केवल वृंदावन में नहीं, केवल मथुरा और उत्तर प्रदेश में नहीं, केवल भारत में नहीं, ध्रुव के तपस्या का तेज इस पृथ्वी, जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में पहुंचा। अब भजन का तेज तो देखो, भजन करने वालों का, तपस्या करने वालों का तेज ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में पहुंचता है। ये है तेज है। आज ये संसार और प्राय संसार के लोग तेज विहीन हो चुके हैं। यदि तेज चाहिए तो तप करना होगा। और पुरुषोत्तम मास में, ये जो पावन पुरुषोत्तम मास में लगातार 1 महीने तक आपने श्रद्धा से धर्म किया और आपने जो तप किया, उस तप का तेज प्रभाव अवश्य आपके जीवन में रहे, अवश्य आपके जीवन में है। श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण को जब विदा किया गया इस संसार से, इस धरती से, श्रीमद् भागवत का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। और उस प्रसंग में भी भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया, और पुरुषोत्तम कहकर भगवान पुरुषोत्तम को विदा किया गया। पहले वो श्लोक देख लेते हैं। यदुवंशेवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमा शरच्छतं व्यतीताय शरच्छतं व्यतीताय पंचविंशाधिकं प्रभो पंचविंशाधिकं प्रभो। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 25वां श्लोक। न केवल ब्रह्मा के साथ शिव जी खड़े हैं, नारद खड़े हैं, और 33 करोड़ देवी देवता, पूरा झुंड खड़ा है, और सब लोग द्वारिका में पधारे हैं, और भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम कहकर ये सारे देवी देवता
भगवान पुरुषोत्तम को, भगवान कृष्ण को विदा कर रहे हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत जी की उस प्रसंग को, वैसे तो पूरी कथा हो सकती है, भागवत तो भागवत है, लेकिन हम केवल स्मरण करें कि किस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता ने भवत पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम को विदा किया। सो हम भी उस मूड में, पहले तो उस मूड में पहुंच जाइए कि स्वयं ब्रह्मा अग्रगण्य है, शिव जी आगे हैं, और फिर नारद और फिर सारे देवी देवता खड़े हैं, और ये सब लोग भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण को इस धरती से विदा कर रहे हैं। ये कृष्ण का अंतिम दिन है। वैसे भगवान श्री कृष्ण का 128 वर्ष तक इस धरती पर रहने के बाद, इस धरती पर, वैसे कृष्ण सब जगह पर है, लेकिन प्रकट रूप से भगवान कृष्ण जो आए, उनका अंतिम दिन था अपने जाने के लिए। तो ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं को साथ में लेकर भगवान पुरुषोत्तम को यह सुंदर स्तुति करते हैं। आइए संक्षिप्त में उस स्तुति का हम वर्णन सुने। प्रारंभ से ही शुरू करते हैं। श्री ब्रह्मो उवाच भूमे भारावताराय पुरा विज्ञापितं प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मन् तत्तः थैवोपपादितम्। ब्रह्मा आदि देवी देवता भगवान पुरुषोत्तम को कहते हैं, और हम भी उनके साथ जुड़ जाए हैं। हमको तो ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन बड़े लोग जब भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो साथ में खड़े भी रह जाते हैं, तो हमारा नाम उनके साथ गिना जाता है। तो आइए हम भी इनके साथ खड़े रह जाएं। और ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा शिव आदि देवी देवताओं ने कहा, क्या कहा? सर्वप्रथम भगवान श्री पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण को संबोधन दिया, प्रभो, हे प्रभो, हे प्रभो, भूमे भारावताराय, हे प्रभु आप इस संसार में भार उतारने के लिए, भूमि का भार दूर करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए। सो भूमे भारा अवताराय, भूमि के भार को दूर करने के लिए प्रभु आप अवतरित हुए। और आप अवतरित हुए किस प्रकार से? तो पूरा माने बहुत पहले विज्ञापित, हमने आपसे प्रार्थना की थी। सो हे प्रभु, आप हमारी प्रार्थना से इस धरती पर प्रकट हुए हो। प्रत्येक श्लोक में ब्रह्मा जी के कहने का भाव यही है कि प्रभु अब आपका काम हो गया, ये लोक, ये धरती आपके रहने के लायक नहीं है। हम लोग भले इस संसार में रहें, हम लोग भले इस कीचड़ में रहे प्रभु, लेकिन आप इस धरती पर मत रहिए, आप अपने निज लोक, अपने चिन्मय धाम में वापस जाइए। पूरे सभी श्लोकों के ये भाव है। अब देखिए, अब इन देवताओं के हृदय में भी कौन भगवान को दूर करना चाहेगा? लेकिन प्रेमी का स्वभाव होता है कि मेरा प्रेमी मुझसे भले दूर हो जाए, मैं दुख सह लूंगी या मैं दुख सह लूंगा, लेकिन मेरा प्रेमी प्रसन्न, मेरा प्रेमी सुखी होना चाहिए। तो ये मत समझिए कि भगवान को दूर करने के लिए प्रार्थना है, नहीं, भगवान को सुखी करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कि इन कीचड़ में क्या आप रहोगे, आपने अपना सारा काम कर लिया प्रभु, अब आप वापस लौटिए। तो हम भी पावन पुरुषोत्तम मास को कहे कि आप 3 साल में एक बार आए हो प्रभु। तो भूमे भारावताराय, भूमि का भार दूर करने के लिए आपने अवतार लिया। पूरा विज्ञापित, हमने आपको प्रार्थना की थी, और हमारी प्रार्थना से तुम अस्माभि शेषात्मन, आप इस धरती पर आए। भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी कहते हैं अशेष, हे प्रभु त्वम अस्माभि, आप इस धरती पर आए तो आप कैसे हो? अशेष,
भले आप इस धरती पर आए और इस धरती पर हम लोगों की तरह, संसार के साधारण लोगों की तरह आपने कार्य किए, लेकिन हम जानते हैं कि आप अशेष हो। अशेष माने सर्व समर्थ। प्रभु आप सर्व समर्थ हो। आपने इस संसार में बहुत कुछ कार्य किया, और इतना ही नहीं, आत्मन, साथ ही साथ आप आत्म स्वरूप, सबके परमात्मा स्वरूप हो। तथैव उपपादितम, प्रभु आपको जो करना था तथैव, हमने जो आपको निवेदन किया था कि आप धरती पर आइए, कंस को मारिए, दुष्ट राजा को मारिए, जरासंध को मारिए, यहाँ धर्म की स्थापना, यहाँ ये करो वो करो, जो जो हमने आपको कहा था तथैव उपपादितम, आपने बिल्कुल उसी प्रकार से हम भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आपने ये सारा कार्य कर दिया। इतना ही नहीं, तब भगवान तो नम्रता की मूर्ति है ना। जब ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने कहा प्रभु आप अशेष हो, आप आत्मन हो, आप सर्व समर्थ हो, आप प्रभु हो, आप इस धरती पर आए, धरती का भार दूर किए, तब कृष्ण कहते नहीं नहीं, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मानो द्वारिकाधीश कृष्ण कहे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया। तब आगे ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपने क्या नहीं किया। ये अगले श्लोक में कहते हैं धर्मश्च स्थापितम सस्तु, प्रभु सर्वप्रथम तो आपने धर्मश्च स्थापितम, आपने धर्म की स्थापना की। क्या हम नहीं जानते हैं? प्रभु आपने ऐसा ऐसा आचरण किया, और केवल आचरण ही नहीं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आपने अर्जुन को उपदेश दिया। सो कुछ अपने आचरण से, कुछ अपने उपदेश से। धर्मश्च स्थापितम, हे प्रभु आपने धर्म की स्थापना कर दी। और ये धर्म की स्थापना किसके लिए की? तो कहते हैं सत्सु। सत्सु माने संतों के लिए। प्रभु आपने धर्म की स्थापना की संतों के लिए, साधुओं के लिए। संत कैसे होते हैं? देवताओं की दृष्टि से हैं? कपिल देव भगवान ने संत की व्याख्या दी, अनेक लोगों ने दी, लेकिन आज देवताओं की दृष्टि से संत किसे कहते हैं? तो कहते हैं सतसु। संत वो है जो सत्य संदेशु, संत वो है जो सत्य संदेश, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य मार्ग पर निरंतर चलते हैं, उसे संत कहते हैं। और सत्य मार्ग क्या है? सत, शिव जी ने कहा सत हरि भजन जगत सब सपना। सत मार्ग केवल एक ही मार्ग है, और वो है राम कृष्ण विष्णु का भजन, हरि का भजन। ये सत मार्ग है। तो संत उसे कहते हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, राम कृष्ण विष्णु की भक्ति करते हैं। तो ऐसे सत्सु सत्य संदेशु वही त्वया, आपके द्वारा सुंदर सुंदर लीला हुई। और प्रभु आपने क्या किया? कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता, आपने लीला करके इस संसार में ऐसे ऐसे कार्य किए कि कीर्तिश्च, आपकी कीर्ति दिक्षु विक्षिता, दसों दिशा में फैल गई। बहुत सुंदर प्रसंग है, गुरुदेव ने एक बार सुनाया था। कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिता, प्रभु आपने जो जो कार्य किए, स्वाभाविक कार्य किए, लेकिन आपकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैल गई। और वो आपकी कीर्ति कैसी है? सर्वलोक मलापहा। हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, आपकी कीर्ति सर्वलोक, इस संसार में सभी लोगों के मल को दूर करने वाली है। सर्वलोक मल, इस लोक में मल है, अनेकों प्रकार के दोष दुर्गुण हैं, लेकिन सर्वलोक मल अपहा, सभी लोगों के मल को दूर करने वाली प्रभु आपकी कीर्ति है। इतना ही नहीं, अवतीर्य यदोर्वंशे विभ्रतम अनु उत्तमम कर्माणि उद्दाम वृत्तानि हिताय जगतोर कृपा। प्रभु आपने यदुवंश में अवतार लिया और बिभ्रत रूपम उत्तमम, और आपने उत्तम रूप धारण किया।
यदुवंश अवतीर्य यदुर्वंश है, यदुवंश में अवतार लेकर रूपम उत्तमम विभ्रद, उत्तम रूप आपने धारण किया, और कर्माणि उद्दाम वृत्तानि, और आपने ऐसे ऐसे कर्म किए, और वह कर्म किसके लिए थे? हिताय जगतोर कथा, हिताय जगतोर कृपा, जगत को कृपा देने के लिए आपने कर्म किए। यद्यपि कृष्ण को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण को किसी को मारने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपनी संकल्प शक्ति से किसी को मार सकते हैं, काट सकते हैं, माखन चोरी करने की क्या जरूरत थी? संकल्प शक्ति से माखन का ढेर कर सकते हैं। प्रभु आप सर्व समर्थ हो, लेकिन फिर भी आपने साधारण मनुष्यों की तरह चेष्टाएं की। वो चेष्टा क्यों की? हिताय जगतोर कृपा, पूरे जगत के ऊपर कृपा करने के लिए। और अब हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत सुंदर बात अगले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने इस धरती पर प्रकट होकर जो जो लीलाएं की है, वो लीला यानि ते चरिता निश मनुष्या साधव कलो शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा तमा तरिष्यन्त्य अंजसा तमः। हे प्रभु, आपने जो जो लीला की है, यानी माने जो जो, यानी ते चरितान ईश, हे ईश्वर, हे ईश, यानी ते चरितानी, आपने ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर ये श्लोक है। यानी ते चरितानी, आपने जो जो चरित्र किए हैं, आपने जो जो लीला की है, मनुष्य या साधव, दोनों में से कोई भी, साधारण मनुष्य या साधु समाज या शुद्ध भक्त, तो मनुष्य या साधव यानी ते चरिता, आपने जो चरित्र किए, जो लीला की है, मनुष्य या साधव, कलो माने कलियुग में स्पेशली। अब देखिए, ये द्वापर युग की बात है, और देवता भविष्य जानते हैं, ब्रह्मा आदि देवता। सो ब्रह्मा जी ने कलियुग की बात की कि हे प्रभु, कलियुग में मनुष्य, साधारण मनुष्य या शुद्ध भक्त आप लोगों की तरह, यदि इस चरित्र को शृण्वन्त, इस चरित्र को सुनते हैं, या कीर्तयन्तश्च, या आपके चरित्र का कीर्तन करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है कि यदि कोई मनुष्य या साधु, अब देखिए भगवत कथा दो प्रकार के लोगों के लिए है। एक तो जो साधारण मनुष्य है, वो साधारण मनुष्य यदि भगवत कथा सुने तो भक्ति में प्रवेश कर सकता है। भक्ति में प्रवेश करने के बाद जब कोई कथा सुने तो भक्ति में प्रोग्रेस करता है। और जो भक्ति में प्रोग्रेस कर चुका है आप लोगों की तरह, जो शुद्ध भक्त बस अब गोलोक के द्वार पर बैठे हैं कि कब मरे और कब अंदर प्रवेश हो जाए, जो शुद्ध भक्त हो चुके हैं, उनके लिए, ऐसे साधव, ऐसे साधु के लिए भी आपकी कथा ही तो जीवन है। क्योंकि शुद्ध भक्त भी आपकी कथा के बिना जी नहीं सकते, और संसार के साधारण जीव आपकी कथा से प्रोग्रेस करते हैं। और खास करके कलियुग में देखिए, अन्य युगों में अन्य साधन हो सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने सर्टिफाइड करते हुए कहा कि कलियुग में कलो शृण्वत कीर्तयन्तश्च। हे प्रभु, यदि कोई आपकी कथा सुनता है या उनका कीर्तन करता है तो तरिष्यन्ति अंजसा तमः, तो वह अंजसा आसानी से, तुरंत ही इस भवसागर को, इस संसार को तरिष्यन्ति पार कर जाएगा। इस 84 लाख के चक्र से, इस जन्म मृत्यु के बंधन से, इस भवसागर से तरिष्यन्ति, वो तर जाएगा, वो पार कर जाएगा। कैसे? अंजसा, अंजसा माने आसानी से, बिल्कुल इजीली। भवसागर को पार करने के लिए
हैं? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए साधन तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अंजसा सरल साधन, सुगम साधन और कलयुग में कर सके ऐसा साधन कलो कौन सा है? शृण्वंत कीर्तयंतश्च। तो सभी देवता कहते हैं प्रभु आप आए, आपने बहुत अच्छे कार्य किए, धर्म की स्थापना की, और द्वापर युग को के लोगों को तो आपने अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया, लेकिन आने वाले कलयुग के जीवों के लिए आपने ऐसी लीला की कि कलयुग के लोग जूम प्लेटफॉर्म पर बैठकर लॉकडाउन में आपकी कथा सुनेंगे, कथा का कीर्तन करेंगे, तो वह तरिष्यन्ति, वे भवसागर को पार कर जाएंगे, भवसागर से दूर हो जाएंगे। और अब इतना कहने के बाद अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, प्रभु यदुवंशे अवतीर्यस्य, यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, शरच्छतं व्यतीताय पंचविंशाधिकं प्रभो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदुवंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषेषु उत्तम, हे पुरुषों में उत्तम, हे प्रभु आप यदुवंश में अवतीर्ण हुए और अवतीर्ण होकर आज शरद छतम, शर माने वर्ष, छतम माने 100, तो शरद छतम माने 100 वर्ष, और 100 के साथ भी चौथी लाइन में लिखा है पंचविंशाधिकम प्रभो। तो शरद छतम माने 100 और पंचविंश माने 25, तो 100 और 25 कितने हुए? 125। तो कहते हैं शरद छतम व्यतीताय पंचविंशा, और 125 नहीं, पंचविंशा अधिकम प्रभो। तो ब्रह्मा जी बेचारे दुखी हृदय से हैं, इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु 125 वर्ष से भी अधिक आप इस धरती पर रहे, 128 वर्ष तक आप इस धरती पर प्रभु रहे, लेकिन प्रभु अब न अधुना खे ते खिलाधार देव कार्य विशेषिता। प्रभु आप 128 वर्ष तक इस धरती पर है, लेकिन न अधुना, अब आपको रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देव कार्य विशेषितम, आपने देवताओं के कार्य संपन्न किए, संसार में भक्तों के कार्यों को संपन्न किए, आपने अपना सब कुछ संपन्न किया, और कुलम च विप्रशापेन नष्ट प्रायम बुद्धितम, और प्रभु आपका जो कुल परिवार था वो भी समाप्त हुआ। अतः हे प्रभु ततः स्वधाम परमम विश्वस्व यदि मन्यसे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी बात को मानिए, और ततः स्वधाम परमम, आप अपने स्वधाम को, कैसा है धाम? परमम, परम धाम माने सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर। हे विश्वस्व, हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि मन्य से, यदि आप हमारी बात मानो, यदि आप हमारी प्रार्थना सुनो, तो आप अपने स्वधाम की ओर वापस चले जाओ, और अपने धाम में जाकर सलोकान लोकपालान पाही वैकुंठ किंकरान, और वैकुंठ में जो आपके सेवक हैं, जो आपके भक्त हैं, उन भक्तों को, उन सेवकों को आप सौभाग्य प्रदान करो। इस धरती को कर्म भूमि रहने दो, और यहाँ कर्म करने वाले आपके पास आते रहेंगे, और जो आपके पास आएंगे आप उनको अपना सौभाग्य देंगे, आनंद देंगे, प्रेम प्रदान करेंगे। स्वतः प्रभु आप अपने धाम को वापस लौटिए, आप वापस विराजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को विदा कर रहे हैं। ऐसी ही विदा, जैसे हम पुरुषोत्तम मास जब शुरू हुआ ना, तो चैतन्य महाप्रभु की कथा थी,
तो श्री चैतन्य महाप्रभु को पुरुषोत्तम कहा गया। और महाप्रभु भी जब विदा ले रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जब विदा ले रहे थे, तो विदा लेते समय महाप्रभु ने भक्तों को कुछ मैसेज दिया। मानो आज पुरुषोत्तम मास विदा ले रहा है, आप यही समझो कि ये पुरुषोत्तम मास का मैसेज है, क्योंकि भक्त के स्वरूप में महाप्रभु है। तो पुरुषोत्तम मास के मूड में श्री चैतन्य महाप्रभु मैसेज दे रहे हैं चैतन्य चरितामृत। तुमी सब लोक मोर परम बांधव, ए भिक्षा मांगो मोरे देह तुमी सब, तुमी सब लोक मोर परम बांधव। मानो श्री चैतन्य महाप्रभु के मूड में पुरुषोत्तम मास ने कहा, तुमी सब लोक मोर परम बांधव, आप सब लोग मेरे परम बंधु हो। हैं? भगवान कहते हैं कि आप सब लोग मेरे परम बंधु हो। मानो आप पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि 1 महीने से कथा सुन रहे हो। हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक एक का नाम लेकर कहा कि तुम ही सब लोक मोर परम बांधव। कुसुमिका माता, आप हमारे बंधु हो। मानो ये पुरुषोत्तम मास का संबोधन है। बलदेव भाई और हमारे भगवती माता, चौथानी परिवार, और हमारे सोनिया माता, पूनम माता, एक एक का नाम लेकर पुरुषोत्तम मास विदा कर रहे हैं। ये सारे भक्त मानो भगवान संबोधन देते हुए कहते हैं कि तुम ही सब लोक मोर परम बांधव। तो ये बस पुरुषोत्तम मास के अंतिम उद्गार आप नोट कर लीजिएगा कि ये पुरुषोत्तम मास आज अंतिम दिन में आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले कहते हैं, तुमी सब लोक मोर परम बांधव, ए भिक्षा मांगो मोरे देह तुमी सब। श्री चैतन्य महाप्रभु और मैं स्मरण करूं भगवान पुरुषोत्तम को, सबके हाथ को पकड़कर, सबको मिलकर आज विदा ले रहे हैं। और विदा लेते समय सबको विश्वास दिला रहे हैं कि तुम ही सब लोक मोर परम बांधव। ईश्वर है ना भक्तों, ये तो कैसे मिलना बिछड़ना है, तो सारे गुण है। एक एक से मिल रहे हैं, एक एक को संबोधन दे रहे हैं, और संबोधन देते हुए कहते हैं आप मेरे परम बांधव। लेकिन अब भगवान पुरुषोत्तम या पुरुषोत्तम मास दोनों हाथ जोड़कर अपने बंधुओं से भीख मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं पुरुषोत्तम मास? यही भिक्षा मांगो, मैं एक भिक्षा मांगना चाहता हूं। ऐसे भक्तों, आपने 1 महीने तक बहुत कुछ भजन किया, साधना की, लेकिन एक भिक्षा मांगना चाहता हूं। पुरुषोत्तम मास जो है ना, भिक्षा मांग रहे हैं। यही भिक्षा मांगो मोरे देह तुमी सब। मैं आपसे एक भिक्षा मांगना चाहता हूं, क्या आप लोग मुझे भिक्षा दोगे? अब वहां तो सबने कहा था हाँ हम देंगे, लेकिन यहां जूम वाले देंगे। आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है और पुरुषोत्तम मास आपसे कुछ भिक्षा मांगना चाहता है। अब पुरुषोत्तम मास ने हमें कितना कुछ दिया, इस महीने में जो भी भजन साधन पुण्य सत्कर्म, कितना गुना फल, लेकिन आज पुरुषोत्तम मास दोनों हाथ जोड़कर भिक्षा मांगना चाहते हैं। सो यही भिक्षा मांगो, दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं एक भिक्षा चाहता हूं, क्या आप मुझे दोगे? सबने कहा हाँ हम देंगे, मांगिए जो चाहिए मांगिए। तब पुरुषोत्तम मास बोल पड़ा, पुरुषोत्तम बोल पड़े, घर जाइया कर सदा कृष्ण संकीर्तन,
घर जाइया कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम कृष्ण कथा, कृष्ण आराधन। कृष्ण नाम कृष्ण कथा, कृष्ण आराधन। पुरुषोत्तम मास ये भीख मांग रहा है। क्या क्या भीख मांग रहे हैं कि घर जाइया, सबसे पहले आप सब वापस लौट जाओ। तो घर जाइया, जब आप सब वापस जाओ, और मतलब घर जाइए माने घर पर रहो, भागदौड़ मत करो, यहां वहां भटको मत। मैं घर छोड़ दूंगा, ऑफिस छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, फलाना छोड़ दूंगा, नहीं। पुरुषोत्तम मास, भगवान पुरुषोत्तम क्या कहते हैं? घर जाइया, घर पर रहो। घर जाइया कर सदा, घर पर जाओ, और घर पर जाकर क्या करो? सदा, सदा के लिए, 2-5 दिन के लिए नहीं। पुरुषोत्तम मास कहते हैं हाँ, ये जो 1 महीना आपने किया है ना, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं भीख मांग रहा हूं। और भीख क्या है? कि घर जाकर कर सदा, सदा के लिए करो। क्या करो? तो कहते हैं घर जाइया कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम कृष्ण कथा, कृष्ण आराधन। 3 वस्तु करनी है भक्तों। तीन वस्तु की भीख मांग रहे हैं। और इन 3 वस्तु में सबसे पहले है कृष्ण कीर्तन। मानो पुरुषोत्तम मास विदा लेते हुए कह रहा है कि अपने घर पर रहो, और घर पर रहकर सदा के लिए कृष्ण कीर्तन करते रहो, कृष्ण संकीर्तन करो। अब इसमें बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, उसका कोई स्कोप नहीं है। संकीर्तन माने मन लगाकर कीर्तन करो, या भक्तों के संग में कीर्तन करो, या उच्च स्वर में कीर्तन करो, ये संकीर्तन के अर्थ है। सो संकीर्तन कृष्ण और नाम लेकर कहते कृष्ण संकीर्तन, न बापू न बाबा, एग्जैक्ट कृष्ण संकीर्तन करो। और कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण आराधन। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की कथा सुनो, और कृष्ण की आराधना करो। अपने अपने घर पर सुंदर मंदिर बनाओ, मंदिर में ठाकुर जी को, कृष्ण को रखो, और कृष्ण की सेवा पूजा आदि करो। तो ये अधिक मास विदा लेते समय इस प्रकार से मांग रहे हैं। जब इस प्रकार से हुआ ना, श्री चैतन्य महाप्रभु जब छोड़कर जा रहे थे ना, तब हरिदास ठाकुर जो थे वो तो बिल्कुल रोने लगे, वो तो बिलखने लगे, प्रभु आप चले जाओगे। सभा विदाई दिया प्रभु चालीते केम मन, और हरिदास कांदे कहे करुण वदन। हरिदास ठाकुर करुण वदन रोते हुए कहने लगे कि प्रभु आप चले जाओगे तो मोर कौन गति, हम कैसे जाएंगे, हमारी क्या गति होगी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा, मानो पुरुषोत्तम मास हमें ये कहना चाहते हैं। अगले प्यार में वे कहते हैं, मुई अधम तो मार ना पाव दर्शन, के मने धरी मुँह ए पापिष्ठ जीवन। हरिदास ठाकुर ने ये शब्द कहे। देखो ये हमें सीखना है कि प्रभु आप कहते हो कि हमने पुरुषोत्तम मास का पालन किया, भजन किया, लेकिन मुई तो अधम, मैं तो अधम हूं, है ना। ये 1 महीना भजन करके, बहुत तपस्या करके, साधना करके, अब कल से उछलिएगा मत कि मैंने तो इतना किया था, मैंने तो ये किया था, मैंने तो छोड़ दिया, मैंने तो इतना भजन किया। इतना कुछ करने के बाद भी
एक भक्त का भाव क्या है कि मुई तो अधम, मैं तो अधम हूं और मुझे तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। जब इस प्रकार से इतना कुछ भजन करने के, जैसे आप लोगों ने किया, इतना इतना भजन करने के बाद, पुरुषोत्तम मास में इतना व्रत तप जप साधना सेवा करने के बाद जब अपने आप को अधम कहने लगे, तब चैतन्य महाप्रभु के उद्गार मानो पुरुषोत्तम मास के उद्गार। प्रभु कहे कर तुम्ही दैन्य संवरण, तोमार दैन्य ते मोर व्याकुल हयमन। मानो पुरुषोत्तम मास कहते हैं कि प्रभु कहे कर तुम्ही दैन्य संवरण, हरिदास तुम अपना दैन्य बंद करो, ये दीनता बंद करो, क्योंकि तुम्हारी दीनता से, तुम्हारी इस नम्रता से मेरा मन फट रहा है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मुझे जो आपसे कहना है भक्तों कि इतना भजन करने, 1 महीना पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया और इतना करने के बाद भी हम अपने आप को अधम समझे, हम ऐसा समझे हमने कुछ नहीं किया, तो कैसी कृपा होती है। अगले श्लोक में कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास रहता है और पुरुषोत्तम मास रहकर भी व्रत तप जप मेहनत करके भी जो ऐसा कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो उसके लिए भगवान पुरुषोत्तम मास कहता है। तो माला गी जगन्नाथे करीव निवेदन, तो मालैया जाव आमी श्री पुरुषोत्तम। तो माला गी जगन्नाथे करीव निवेदन, तो मालैया जाव आमी श्री पुरुषोत्तम। तब पुरुषोत्तम मास कहे, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम व्रत मास का पालन करके भजन करता है और भजन करके भी नम्र रहता है, उसके लिए क्या कहते हैं कि स्वयं पुरुषोत्तम मास उनका हाथ पकड़कर भगवान पुरुषोत्तम गोलोक वृंदावन में जहाँ रहते हैं, जैसे भगवान विष्णु पुरुष अधिक मास को लेकर गए थे ना, कहते हैं ठीक उसी प्रकार तोमा लैया, मैं तुमको लेकर, तुमको साथ में लेकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचा दूंगा। तो जो व्यक्ति पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है और यह व्रत पालन करने के बाद भी हृदय में नम्रता रखता है, निश्चित स्वयं पुरुषोत्तम मास उनके हाथ को पकड़कर भगवान पुरुषोत्तम के पास लेकर जाते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हाँ, हृदय में नम्रता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भजन साधन या सत्कर्म करके यदि हम उसे अभिमान में आ जाते हैं तो कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान, इसलिए नम्र बनकर रहना चाहिए। सो आज यस पावन पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में हम भगवान पुरुषोत्तम को विदा करें और विदा करते हुए हम प्रार्थना करें कि बहुत जल्द 3 साल बीते। और गत सत्र में श्री सुखदेव गोस्वामी ने निवेदन किया, महाराज परीक्षित को कहा कि परीक्षित, जब माँ यशोदा कृष्ण का उत्तालन कर रही थी, कृष्ण को हाथ में लेकर गोद में लेकर जब उसे खिला रही थी, तो कृष्ण का भार बढ़ गया। और क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, कल आपने सुना। लेकिन जैसे ही भार बढ़ा तो भूमौ निधायतम गोपी, वह माँ यशोदा ने कृष्ण को भूमि के ऊपर निधाय रख दिया, भूमि के ऊपर बिठा दिया। विस्मिता भार पीड़िता, कल हम सुन रहे थे माँ यशोदा बड़ी विस्मित थी, भार पीड़िता, कृष्ण का भार बढ़ने के कारण वे पीड़ित थी और विस्मित होकर, पीड़ित होकर
माँ यशोदा महापुरुष आदध्यो, महापुरुष की शरण ग्रहण की, महापुरुष का स्मरण करने लगी। और जगता मास कर्मसु, अर्थात माँ यशोदा अपने घर के कार्यों में लग गई। तो घर के कार्य करते हुए महापुरुष का स्मरण कर रही है। तो महापुरुष के ऊपर कल हम निवेदन कर रहे थे कि महापुरुष वो है जिसके चरण वास्तव में ध्यान करने लायक है। महापुरुष वो है जो प्रणत पाल अपने शरणों में आए हुए का पालन करते हैं। महापुरुष वो है जो बहुबंधन के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। महापुरुष वो है, संसार में बारंबार हम माया से हार रहे हैं, वो हारते हुए जीव को विजयी करा सकता है, अर्थात माया से मुक्त करा सकता है। महापुरुष वो है जिसके चरण जहाँ पड़ जाए तो वह तीर्थ बन जाता है। सो ध्येयम सदा पर भवघ्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम, और भृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हो सकता है माँ यशोदा ये श्लोक गा रही होगी कि वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, क्योंकि यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं महापुरुषम आदध्यो, महापुरुष को प्रणाम करने लगे, महापुरुष का स्मरण करने लगे। तो प्रश्न कल यहाँ पर हमारा छूटा था कि माँ यशोदा महापुरुष का स्मरण करने लगी, तो ये महापुरुष कौन है? ये महापुरुष कौन है? तब श्रीमद् भागवतम में महापुरुष के विषय में इस प्रकार से कहा गया, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितये सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। श्रीमद् भागवत का यह दिव्य श्लोक, इस श्लोक में वर्णन वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वंदे वंदन करता हूँ महापुरुष के चरणों में। तो महापुरुष कौन? तो 5 बात बताते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, जिन्होंने ऐसी वस्तु को त्यागा, त्यक्त्वा माने त्यागना, ऐसी वस्तु को त्यागा जो सुदुस्त्यज, त्यज जिसको त्यागना, सुदुस्त्यज बहुत कठिन है, मुश्किल है। तो त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, जिसको त्यागना दुरूह है, मुश्किल है, कठिन है, उसको त्यागा। कहते हैं कि वह वस्तु सूर इप्सित, सूरा माने देवता भी जिस वस्तु को चाहते हैं, ऐसी वस्तु क्या है? राज्य लक्ष्मी, अपने राज्य की लक्ष्मी जिसको देवता भी चाहते हैं। दशरथ धन दे की धनत लजाही, जिसे देवता भी चाहते हैं, ऐसी वस्तु को त्यक्त्वा। सबसे पहले भगवान रामचंद्र के विषय में यह बात लागू होती है कि भगवान रामचंद्र ने राज्य की लक्ष्मी, अयोध्या के राज्य की लक्ष्मी, अयोध्या का राज्य जिसे देवता भी चाहते हैं और जिसे त्यागना कठिन दुरूह है, लेकिन उसे त्याग दिया, त्यक्त्वा। तो यह बात भगवान रामचंद्र के लिए फिट हो गई। फिर धर्मिष्ठ, भगवान राम के विषय में कहते हैं भगवान राम कैसे थे? धर्मिष्ठ, धर्म के ऊपर अड़ग थे। और आर्य वचसा, और भगवान रामचंद्र के विषय में आर्य वचसा, आर्य माने अपने माता पिता की वचसा, बात को सुनकर यत जो अगाध चले गए, कहाँ? अरण्यम, वन में।
तो भगवान रामचंद्र के विषय में कहते हैं कि जो अपने बुजुर्गों की बात को सुनकर वन में चले गए, और इतना ही नहीं, माया मृगम दैत इप्सितम अन्वधावत, और जो माया रूपी मृग के पीछे 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 दौड़े, वो है महापुरुष, और ऐसे महापुरुष के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो मारीच माया मृग बनकर आया था और भगवान रामचंद्र उनके पीछे दौड़े। तो महापुरुष कौन? इस श्लोक के अनुसार भगवान रामचंद्र महापुरुष है, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने देवता भी नहीं त्याग सकते, ऐसे अपने राज्य को त्यागा, धर्म के ऊपर अड़ग रहे, वन में चले गए, माया मृगम माया रूपी मृग के पीछे दौड़े। तो इस प्रकार से, और साथ ही साथ ये इतना अद्भुत श्लोक है कि महापुरुष केवल राम ही नहीं, कृष्ण भी महापुरुष है। कृष्ण को भी महापुरुष कहा जाता है, क्योंकि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, इसका अर्थ होगा कि मथुरा में बहुत बहुत धन संपत्ति आदि राज्य था। मथुरा के विषय में लिखा है, राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा यादवों की राजधानी थी, और उन दिनों पूरी दुनिया में मथुरा सबसे उत्तम थी। फॉर एग्जाम्पल, आजकल पूरी दुनिया से नहीं, सब लोग अमेरिका जाना चाहते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। उन दिनों ये होड़ रहती थी कि हम मथुरा जाएंगे, हम मथुरा में माइग्रेट होएंगे, हम मथुरा जाएंगे, क्योंकि मथुरा बहुत समृद्ध थी। सो ऐसी समृद्धशाली मथुरा को त्यक्तवा छोड़कर भगवान राम कृष्ण चले गए। तो ये कृष्ण के लिए, और धर्मिष्ठ जिन्होंने धर्म का पालन किया, धर्म का उपदेश दिया। अब भगवत गीता जैसा धर्म ग्रंथ और क्या हो सकता है? तो जिन्होंने धर्म ग्रंथ प्रदान दिया किया। और आर्य वचसा यद अगाध अरण्यम, और जो आर्य वचसा अगाध अरण्यम, जो अपने वसुदेव के कहने पर वृंदावन में चले गए, वृंदावन चले गए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। और माया मृगम, माया मृग के पीछे अन्वधावत दौड़े। माया मृग, मृग माने पशु होता है, माने गौ माता के पीछे अन्वधावत जो पीछे पीछे दौड़े, वो है महापुरुष, वो है भगवान कृष्ण। तो महापुरुष एक हैं भगवान राम, और यही श्लोक पूर्ण रूप से लागू होता है भगवान कृष्ण को, और यही श्लोक पूर्ण रूप से लागू होता है श्री चैतन्य महाप्रभु को। महाप्रभु के लिए कैसे होगा? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। यहाँ तो लक्ष्मी माने लक्ष्मी प्रिया, महाप्रभु की पत्नी का ही नाम था लक्ष्मी प्रिया। तो सीधी बात बैठती है कि अपनी लक्ष्मी प्रिया पत्नी को त्यक्त्वा, जिन्होंने त्याग दिया, और जिस पत्नी को त्यागना सुदुस्त्यज बहुत कठिन है? लॉकडाउन में आप 6-6 महीने तक घर पर रहे, न जाने पत्नी के साथ कितना झगड़ा किए होंगे, लेकिन फिर भी त्यागने की बात आई तो क्या त्याग सकते हैं? कभी नहीं त्याग सकते, और त्यागना नहीं ही चाहिए। लेकिन महाप्रभु ने त्याग दिया, क्योंकि संन्यास लेना था, जीवों का उद्धार करना था, तो त्यक्त्वा। फिर धर्मिष्ठ, श्री चैतन्य महाप्रभु धर्मिष्ठ रहे, अपने संन्यास धर्म में बहुत कड़े उतरे, बहुत धर्मिष्ठ रहे, सो धर्मिष्ठ। फिर आर्य वचसा यद अगाध अरण्यम, महाप्रभु को किसी एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था, या उन्होंने वचन कहे थे, और इसलिए महाप्रभु नवद्वीप छोड़कर झारखंड आदि वन में चले गए। सो आर्य वचसा, झारखंड आदि वन में महाप्रभु प्रवेश किए। और माया मृगम दैत इप्सित अन्वधावत, भगवान राम मारीच रूपी पशु के पीछे दौड़े, भगवान कृष्ण गौ माता रूपी पशु के पीछे दौड़े। चैतन्य महाप्रभु किस पशु के पीछे दौड़े? तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु 2 पांव वाले पशु के पीछे दौड़े। ये 2 पांव वाला आदमी जो है ना, मनुष्य, भजन नहीं करने वाले मनुष्य को पशु कहा गया। नीति का एक श्लोक है, बचपन से हमको सिखाया गया था, हमारे संस्कृत के टीचर सिखाते थे, येषान विद्या न तपो न दानम
ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। बोलो बच्चों, तो हमको ऐसे सिखाया गया था कि येषा न विद्या, जिसके जीवन में विद्या नहीं है, येषा न विद्या न तपो न दानम, जिसमें तप नहीं है, जो दान नहीं करता और जो धर्म नहीं करता, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, वे इस मृत्यु लोक पर, पृथ्वी पर भार है। और मनुष्य रूपेण, रूप तो मनुष्य का है लेकिन मृगार चरंते, लेकिन मनुष्य के रूप में वो मृग है। यहाँ पर उसी मृग की बात हो रही है कि जो भजन नहीं करते, धर्म नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, ऐसे मनुष्यों के पीछे चैतन्य महाप्रभु दौड़े और पकड़कर गले लगाया, उनका स्वीकार किया और प्रेम भक्ति का दान दिया। इसलिए वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। तो महापुरुष कौन? भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु। और ऐसे महापुरुष को हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। माता यशोदा ने ऐसे महापुरुष के चरणों का स्मरण किया, ऐसे महापुरुष का स्मरण किया और अपने घर के कार्यों में लग गई। अब आइए प्रारंभ करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, दैत्यो नामना तृणावर्त, कंस भृत्य प्रणोदितः, चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, उसी समय दैत्यो, एक दैत्य, दैत्य माने असुर, एक असुर नामना तृणावर्त, उसका नाम क्या था? तृणावर्त। तो दैत्य नामना तृणावर्त, तृणावर्त नाम का एक दैत्य कंस भृत्य प्रणोदितः। तो ये दो लाइन में तृणावर्त की बायोग्राफी बताई गई है, बायोडेटा। खैर तृणावर्त की शादी नहीं करनी है, इसको मारना है, इसलिए इनका बायोडेटा, इनका वारंट निकाल रहे हैं। तो क्या दो लाइन में कहते हैं? तो कहते हैं दैत्य, सबसे पहले कहते हैं दैत्य इसलिए क्योंकि वो अति क्रूर कर्म करने वाला था। यहाँ पर दैत्य माने दीति का पुत्र नहीं समझना चाहिए, है ना। दीति से जो हुए उसे दैत्य कहते हैं, तो ये दीति का वंशज नहीं था, ये क्रूर कर्म करने वाला था, इसलिए तृणावर्त को दैत्य कहा गया। नहीं कि दीति का पुत्र, क्रूर कर्म करने वाले को दैत्य कहते हैं। फिर नामना तृणावर्त, इसका नाम तृणावर्त, नाम ही इसकी पहचान है। पूरे जगत को तृण के समान, घास के तिनके के समान उठा ले, इसलिए इसे तृणावर्त कहते हैं। और दूसरा, ये तृण का आवर्त बनाता था। मेरे पीछे आप फोटो देख रहे हैं ना, ये जो आवर्त बना है ना ऐसे गोल गोल, वो तृण का आवर्त बना लेता था और पूरे विश्व को आवृत कर देता था, इसलिए इनका नाम तृणावर्त हुआ। फिर कैसे कहते हैं कंस भृत्य, कंस भृत्य माने, भृत्य माने सेवक, ये कंस का सेवक था। सो कंस का सेवक था, इसलिए बाय डिफॉल्ट अच्छे लोगों का अनिष्ट करने वाला था। सो तृणावर्त अच्छे भले आदमी का अनिष्ट करने वाला था और प्रणोदित दुष्ट बुद्धि का भेजा हुआ था, दुष्ट बुद्धि वाला था। तो दैत्यो नाम न तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण। ये तृणावर्त ब्रज में कैसे आ रहा है? चक्रवात। आचार्य लिखते हैं चक्रवात चक्र आकार उद्धृत, मतलब चक्र का आकार हो चुका था। जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र होता है, चक्र का आकार बनाते हुए बहुत धूल, वायु और नीचे की वस्तु को उड़ाते हुए तृणावर्त मथुरा से गोकुल की ओर आ रहा था। और आ ही गया, पूरे गोकुल में आंधी तूफान आदि फैलाया और आया और जहार आसीनम अर्भकम, और आकर क्या किया? आकर आसीनम अर्भकम,
उस अर्भक, उस बालक, उस भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया, जैसे अभी उठा लिया मेरे पीछे, तो अर्भकम उठा लिया। अब भगवान महान है फिर भी क्यों उठा लिया? एक आचार्य ने प्रश्न उठाया कि भगवान श्री कृष्ण महान है फिर भी तृणावर्त ने उनको उठा लिया। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, अर्भकम, भले कृष्ण महान है लेकिन अभी फिलहाल अर्भक छोटे से बच्चे हैं। अच्छा, किसी एक आचार्य ने प्रश्न पूछा कि कृष्ण का वजन तो गिरिकूटवत, पर्वत से भी अधिक बढ़ गया था और माँ यशोदा सह नहीं पाई और यशोदा को भूमि पर रखना पड़ा, तो पर्वत के समान वजन हो गया, तो तृणावर्त ने कृष्ण को आसानी से कैसे उठा लिया? तब आचार्य टीका में लिखते हैं कि हरण समये, तृणावर्त जब कृष्ण का अपहरण कर रहा था तो हरण समये च भगवान, हरण समये भगवान कृष्ण पुनर्लघुर जातो, तो अपहरण के समय कृष्ण ने अपना वजन घटा लिया, क्योंकि कृष्ण ने भी सोचा कि यार सब लोग फ्लाइट में उड़ते हैं, सब लोग बड़ी बड़ी विमानों में बैठते हैं, तो आज एक फ्लाइट मेरे घर के आंगन में आई है तो मैं भी थोड़ा बैठकर उड़ूं, लेकिन मेरा वजन यदि अधिक होगा तो बेचारा मुझे उड़ा नहीं पाएगा, ये बिना टिकट, बिना पैसे, बिना वीज़ा के मुझे उड़ा रहा है। तो कृष्ण ने सोचा उड़ना तो है लेकिन वजन ज़्यादा होगा तो नहीं, इसलिए कृष्ण ने स्वयं ही अपना वजन हल्का कर लिया। नहीं तो तृणावर्त में ताकत नहीं थी कि कृष्ण को उठा सके, लेकिन कृष्ण ने अपने से ही अपना वजन कम कर लिया। और कृष्ण, अब देखिए समझने वाली बात, एक आचार्य ने कमाल किया है और हम सबको समझने वाली बात है, कृष्ण भारी होते तो उठा नहीं पाता, लेकिन जैसे ही कृष्ण हल्के हुए, तृणावर्त जैसा असुर कृष्ण को उठा ले गया। हमारे आपके जीवन में जब तक हम लोग भारी हैं, जब तक हम लोग भारी हैं, आसुरी शक्ति या आसुरी वृत्ति वाले लोग हमें लेकर नहीं जा सकते, हमारी बुद्धि को नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जिस दिन हल्के हो गए, हल्का समझते ना, जिस दिन हमारा कान हल्का हो गया, हमारा मन हल्का हो गया, हमारी बुद्धि हल्की हो गई, निम्न नीच कोटि की, उस दिन तृणावर्त जैसे आसुरी शक्ति या आसुरी वृत्ति के लोग हमें लेकर चले जाएंगे या हमारी बुद्धि को लेकर चले जाएंगे। कई बार नहीं, कई बार कई जगह पर भक्तों की निंदा होती है, हरि भक्तों की निंदा, वैष्णव अपराध किया जाता है, वो भक्त ऐसा है, वो भक्त बेकार है, वो भक्त कुछ काम का नहीं। तो उसमें जो भारी लोग होते हैं, भारी लोग, भारी माने जिसका ज्ञान भारी होता है, जिसकी भक्ति भारी, जिसका कलेजा भारी होता है, जिसके कान भारी होते हैं, वो उस बात को सुनते नहीं, उल्टे डांट देते हैं कि तू क्यों गांव की पंचायत कर रहा है, तू क्यों पंचायत बिठाया यहाँ पर है? लेकिन जो हल्के होते हैं, जो हल्के होते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं, वे दुनिया वालों की बातों में आ जाते हैं। तो कृष्ण हल्के हुए तब तृणावर्त ने उठाया, भारी कृष्ण को नहीं उठा सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में दुष्ट बुद्धि वाले लोग उन्हीं की बुद्धि बिगाड़ सकेंगे जो हल्के होंगे। किस मायने में हल्के होंगे? अपनी बुद्धि से हल्के होंगे, अपने विचारों से हल्के होंगे, अपने ज्ञान से हल्के होंगे, उसी की बुद्धि लोग बिगाड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बिगाड़ सकते। कई बार आप लोग तो सब महान हो, मैं मेरे जैसों की बात कर रहा हूँ, कई बार हम लोग नहीं दूसरों की बातों में आ जाते हैं और दूसरों की बातों में आकर न जाने क्या क्या अपराध कर बैठते हैं, और फिर जब पता चलता है तो हम नहीं बहाना बताते हैं, मेरे मन में तो ऐसा था, लेकिन फलानी ने मुझे ऐसा कहा था, फलाने ने मुझे ऐसा कहा था। लेकिन फलाने ने जो भी कहा हो, तू इतना हल्का कि उनकी बातों में बह गया। सो हमें भारी होना चाहिए, हैं? सो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से ये सिखा रहे हैं, और आचार्यगण बिल्कुल अवसर देखकर शिक्षा देने के लिए चूक नहीं रहे हैं। जहाँ अवसर मिला आचार्यों ने शिक्षा दे दी। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा है कि कृष्ण लघुर जात, लघु मतलब वजन में हल्के हुए, तब तृणावर्त ने उनको उठा लिया। अब आइए, एक रसिक आचार्य है, बिल्कुल रसमय आचार्य हरिशुरी जी ने बहुत सुंदर कारण बताया कि तृणावर्त कृष्ण को क्यों उठा ले गया।
तो हरीश्वरी जी दो कारण बताते हैं, लगभग दोनों समान ही है, लेकिन ये एक कौतुक मतलब एक आनंद करते हुए वे हरीश्वरी जी आस्वादन कराते हुए कहते हैं कि भाई तृणावर्त ने कृष्ण को क्यों उठाया। तो तृणावर्त ने सोचा कि मैं जंगल, तृणावर्त माने तृण, तृणावर्त को आप समझ लीजिए तृण, घास का तिनका। तो घास के तिनके ने सोचा कि मैं खेत में उगता हूं, और मैं जब खेत में उगता हूं तो ये किसान लोग खेतों में आते हैं, मुझे काटते हैं, मेरे परिवार से, मेरे समाज से मुझे अलग करते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं। और जब खेत से मुझे अपने घर लेकर जाते हैं तो मुझे बैलगाड़ी में रख कर जाते हैं, है ना। खेतों से ये घास फूस किसान लोग अपने घर पर कैसे लाएंगे, बैलगाड़ी में रख कर लाएंगे। तो ये सारा घास जो है, तृण जो है, बैलगाड़ी में रखते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करके घर पर लेकर आते हैं। तो उस तृण ने सोचा कि इस कृष्ण ने मेरे ट्रांसपोर्टेशन को, मेरी बैलगाड़ी को तोड़ दिया है। मुझे जिस बैलगाड़ी में बिठाकर खेत से घर लेकर आते हैं, उस बैलगाड़ी को, मेरे वाहन को कृष्ण ने तोड़ा है, इसलिए आज मैं कृष्ण को तोड़ दूंगा। यह सोचकर तृणावर्त भगवान कृष्ण को उठा लिया। दूसरा कारण हरीश्वरी जी दूसरे श्लोक में कहते हैं कि हम खेतों में उगते हैं, कड़ी धूप सहन करते हैं, वर्षा सहन करते हैं और ठंडी सहन करते हैं, फिर ये किसान लोग हमें काटते हैं, काट कर गाय को खिलाते हैं। जब ये तृण, ये घास गाय को खिलाते तो गाय दूध देती है, और इसी तृण से ये किसान लोग अपना घर बनाते हैं, इसी तृण से वे अपनी अग्नि जलाते हैं और भोजन पकाते हैं। तो हम तृणावर्त ने सोचा कि हम तृण अपना जीवन फनाह करके, अपना जीवन देकर इस ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं, और इस कृष्ण ने हमारी ही सवारी को तोड़ दिया, हमारी ही बैलगाड़ी को तोड़ दिया। यह सोचकर तृणावर्त ने सोचा कि हम कृष्ण को तोड़ देंगे, हम कृष्ण को मार देंगे। तो ये दो रसिक कारण हरीश्वरी जी ने बताए। और अब कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, तृणावर्त कृष्ण को उठाकर लेकर चला गया, लेकिन जब तृणावर्त कृष्ण को ले गया तो गोकुल में क्या हुआ, गोकुल में कैसी परिस्थिति हुई, क्या आंधी, क्या झांझावात, क्या तूफान, ये क्या क्या हो रहा था, ये कथा हम कल सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, पावन पुरुषोत्तम मास की, पावन पुरुषोत्तम मास की, पावन पुरुषोत्तम मास की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।